हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका एक बार केमिस्ट्री क्लास में। दिस इज राजेंद्र कुमावत। वेलकम इन माय केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़े थे। आज हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हेलोजन व्युत्पन्न का ही, और वो टॉपिक है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखिए, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनको कौन से मेथड से बनाते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके उपयोग क्या है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, डेफिनेशन। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन, कौन से मेथड से इनका फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। एट लास्ट हम पढ़ेंगे यूजेस, क्या उपयोग होते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के। स्टूडेंट देखिए, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, किसी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन 3 हेलोजन के द्वारा हो जाता है। 3 हाइड्रोजन हट जाते हैं और 3 हेलोजन जुड़ जाएंगे। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। जब किसी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन के द्वारा हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को बोलते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। यहां पर जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बोलते हैं, हेलोफॉर्म। हमारे सिलेबस में देखिए ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कौन से सिलेबस में है। महत्वपूर्ण 2 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ध्यान देना, CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। दूसरा CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। याद रखना, आयोडोफॉर्म। ये 2 महत्वपूर्ण ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में है। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में है। इन दोनों ही कंपाउंड को स्टूडेंट्स बनाते हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, डेफिनेशन क्या होगा, इनका डेफिनेशन होता है जब किसी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन के द्वारा हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को बोलते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। CHX3 को बोलते हैं यहाँ पर हेलोफॉर्म। 2 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में है, एक तो क्लोरोफॉर्म, एक आयोडोफॉर्म है। इन दोनों को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे यौगिक जिनमें CH3COR या फिर CH3CHOHR इस प्रकार की संरचना सूत्र मिल जाता है यौगिक में, तो ऐसी संरचना वाले यौगिक हमेशा हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। जहां पर R हो सकता है कोई एल्किल समूह, एल्किल समूह, अगर R एल्किल समूह है, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु हो सकता है। तो यौगिक में अगर इस प्रकार की संरचना आती है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार की संरचना आपको ये मिल जाएगी। ये संरचना अगर यौगिक में मिल जाती है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। किसके साथ देते हैं, ये क्षार प्लस हेलोजन के साथ में, क्षार प्लस हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। देखते हैं कौन कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं और इसकी समीकरण क्या होगी। ध्यान देना, फर्स्ट कंपाउंड में यहां लिख रहा हूं CH3CHOHH।
जिसको आप देखें तो CH3CH2OH हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपको मालूम है CH3CH2OH को एथेनॉल बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड CH3CHOH CH3। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड। फोर्थ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। फिफ्थ कंपाउंड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C6H5। एक तरफ हेनिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं HCHO मेथेनिल फॉर्मल्डिहाइड CH3CH2 CHOH CH2 CH3। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा हेलोफोर ब्रिगेड देता है, कौन सा नहीं देता है। देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड देखो, इसमें हमने पहले चर्चा की थी कि इस प्रकार की संरचना जिस यौगिक में आ जाती है उसको वो हेलोफोर ब्रिगेड देता है। CH3CHOH संरचना आ रही है, हेलोफोर ब्रिगेड देगा। नेक्स्ट इसमें भी देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ रही है CH3CHOH। नेक्स्ट ये देखो मेथिल कीटोनिक ग्रुप आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये भी हेलोफोर ब्रिगेड देगा। यहाँ पर देखो ये दोनों तरफ से, यहाँ से भी हेलोफोर ब्रिगेड बन सकती है और यहाँ से भी हेलोफोर ब्रिगेड बन सकती है। ये भी हेलोफोर ब्रिगेड देगा। यहाँ से कोई हेलोफोर ब्रिगेड नहीं देगा। ये यहाँ पर देखो C6H5 आ रहा है, जबकि यहाँ से हेलोफोर ब्रिगेड देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कोई मेथिल कीटोनिक ग्रुप नहीं है, न इसमें कोई OH ग्रुप है, तो ये हेलोफोर ब्रिगेड नहीं देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो OH समूह देखो एक कार्बन के बाद आ रहा है, जबकि यहाँ पर OH समूह होना चाहिए था या यहाँ पर होना चाहिए था OH समूह, ये भी हेलोफोर ब्रिगेड नहीं देगा। नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप देखो दूसरे कार्बन पर होना चाहिए था, यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये तीसरे कार्बन पर ये भी हेलोफोर ब्रिगेड नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ होना चाहिए था सेकंड कार्बन पर, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है, तो ये हेलोफोर ब्रिगेड नहीं देगा। तो आपने देखा होगा कौन से यौगिक हेलोफोर ब्रिगेड देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। आराम से पढ़िए इसको, समझिए कौन से हेलोफोर ब्रिगेड देंगे, कौन से नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेलोफोर ब्रिगेड की समीकरण क्या होगी। देखिए हेलोफोर ब्रिगेड की समीकरण क्या होती है। हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3CHOH R। देखिए इसमें CH3CHOH स्ट्रक्चर आ रहा है और इसकी बिक्रिया हम करवा देते हैं हेलोजन से, करवा देते हैं X2 से करवाते हैं, हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसके दो हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O R और यहां हो जाएगा 2HX। तो एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो किसमें हो गया, कीटोन में हो गया। ये संरचना A है और ये संरचना B है, तो संरचना A का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, B में हो गया। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई हेलोजन से। अब देखते जाएं कि ये हेलोफोर ब्रिगेड के लिए वैलिड है या नहीं, ध्यान देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O R और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, फिर से हेलोजन से करवाते हैं, X2 से रिएक्शन करवाते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर देखो जो मेथिल समूह है उसके हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे हेलोजन से और ये बनाते हैं HX और यहां प्राप्त होगा CH3C डबल बॉन्ड O R। ट्राई हेलो कीटोन हो गई, ट्राई हेलो कीटोन। नेक्स्ट हम इसको संतुलित करते हैं समीकरण को। तो इसमें क्या करते हैं, हेलोजन के 3 मोल ले लेते हैं, तो इधर हाइड्रोजन 3 है, 3 हेलोजन रिएक्शन करके 3HX और 3 हेलोजन यहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्राईहेलो कीटोन की अभिक्रिया, हम NaOH से करवाते हैं या KOH से करवा देते हैं, KOH NaOH भी ले सकते हैं क्षार। तो रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CHX3 बन गया, CHX3 इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। X की जगह क्लोरीन आता है तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन आता है तो आयोडोफॉर्म हो जाता है हेलोफॉर्म। और यहाँ पर क्या बच गया, देखिए RCOOH
और पोटेशियम आ जाएगा K, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। अगर सोडियम आता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो ये था हेलोफोर ऑफ बिग्रिया। हेलोफोर ऑफ बिग्रिया की संपूर्ण समीकरण देखते हैं, टोटल समीकरण क्या होती है इसकी। हेलोफोर ऑफ बिग्रिया की संपूर्ण समीकरण देखते हैं, संपूर्ण बिग्रिया। इसके बाद में अगर इसको एक ही समीकरण के रूप में लिखें तो संपूर्ण अभिक्रिया देखिए, संपूर्ण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CHOH और इसकी अभिक्रिया हैलोजन से करवा देते हैं, साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्षार से करवाते हैं, क्षार लेते हैं KOH। तो इसमें क्या होता है, हमें हेलोफॉर्म प्राप्त होगा, मेथिल कीटोन हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3 हेलोजन से रिएक्शन करके प्लस RC, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन OOK, RCOOK प्लस इसमें हमें प्राप्त होगा KX, साथ में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसमें हेलोजन के टोटल मोल 4 लेते हैं और KOH के मोल हम लेंगे 6 मोल लेंगे, 6 KOH। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में 5KX प्राप्त होगा और 5H2 प्राप्त होगा, 5H2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हेलोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHX3 होता है। X की जगह क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन ये ले सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म हो जाता है, ब्रोम फॉर्म हो जाता है, आयोडोफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH भी लिया जा सकता है। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया की संपूर्ण समीकरण हो गई। तो इस अभिक्रिया में हमने पढ़ा कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, कौन से हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं, वो भी हमने पढ़ा। देखते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, अभिक्रिया देता है। पता करना है कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। फर्स्ट मेथेनॉल, सेकंड एथेनॉल, थर्ड प्रोपेनॉल, फोर्थ है ब्यूटेनॉल। इनमें से कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। सबसे पहले देखिए मेथेनॉल, और मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इस प्रकार का तो हमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिला, हमने देखा था 2 स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो पहला हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट हम दूसरे की बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। देखिए इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी कि निम्न संरचना वाले यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ रही है, तो यहाँ पर एथेनॉल जो होता है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए वैलिड है। नेक्स्ट आगे वाले चेक करते हैं, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। यहाँ पर देखो सेकंड वाले कार्बन पर OH ग्रुप नहीं है, नेक्स्ट आगे वाले कार्बन पर आया, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट चेक करते हैं ब्यूटेनॉल CH3CH2OH, ये ब्यूटेनॉल हो गया। देखिए ये OH समूह यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आता है, तब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, याद रखना एथेनॉल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। पता करना है कौन सा हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन से यौगिक देते हैं, कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिला है CH3 C डबल बॉन्ड OH,
एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए कौन सा यौगिक यहाँ पर हेलोफोर्बिडिया देगा। पहले आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, मैंने ये दो यौगिक ए और बी की स्ट्रक्चर बताई थी आपको। तो यहाँ पर देखिए इसमें मेथिल कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, तो ये हेलोफोर्बिडिया के लिए वैलिड है, ये देगा। नेक्स्ट इसमें भी दोनों तरफ यहाँ पर देखो मेथिल कीटोन बन रहा है, यहाँ पर भी मेथिल कीटोन बन रहा है, तो मेथिल कीटोन बन रहा है तो ये हेलोफोर्बिडिया देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फेनिल कीटोन ग्रुप बन रहा है, तो ये हेलोफोर्बिडिया के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पर फेनिल कीटोन बन रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर मेथिल कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, तो ये हेलोफोर्बिडिया देगा। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हेलोफोर्बिडिया देता है कौन सा नहीं देता है। देखिए इस ट्राई हेलोजन ईथर में अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद में आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कल की वीडियो में रहेगा क्लोरोफॉर्म। ट्राई हेलोजन ईथर का महत्वपूर्ण कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।